हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो सिर्फ दलितों के नेता हैं या उन्होंने पूरी समाज और अपने देश के लिए सबके लिए काम किया है। क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में और हमारे देश में उनको सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता कहकर संबोधित किया जाता है। तो क्या यह उनको इस तरीके से संबोधन करना उनके लिए या उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ न्याय रहता है या नहीं रहता। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, उनके विचारों को इतने अच्छे से सब पूरी दुनिया में अपनाते हैं लोग, है ना। कार्ल मार्क्स के साथ तो उनकी स्टैचू लगी हुई है। और दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्टैचू हैं अगर वो किसी के हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही हैं। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो वहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता कह के संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो उन्होंने सबके हित में काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ दलित वर्ग के हित में काम किया है, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके हित में काम किया है। अगर हम उनके जीवन को देखें तो कितनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया था तो बिना भेदभाव के सबको वो अधिकार दिए थे जो मतलब बरसों पहले लोगों से छीन लिए गए थे। जो एक प्रकृति सबको स्वतंत्र रूप से प्रदान करती है, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थवश सब मतलब कुछ लोगों को बिल्कुल निम्न तबके का बनाकर डाल दिया था। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी उन्होंने इन सब का सामना किया और जब संविधान का निर्माण किया तो सबको स्वतंत्रता, समानता, एकता, बंधुत्व का अधिकार प्रदान किया। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले महिलाओं के हित की बात करें तो ऐसी किसी भी धर्म की महिला नहीं है जहाँ उनका उनके लिए योगदान ना हो। कि आज किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की महिला पढ़ रही है या फिर जॉब कर रही है या फिर बोल रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही है। सबसे पहले तो उन्होंने कि इस तरीके के संविधान का निर्माण किया कि वहाँ पर सबको समान अधिकार मिला, बोलने की स्वतंत्रता मिली, अपने अधिकारों का हनन होने पर उसकी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी सोसाइटी का नज़ारा ही शायद कुछ और होता। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू मैरिज बिल इसके लाने के लिए इतने प्रयास किए, उन्हीं के प्रयास से यह संभव हो पाया। आज किसी भी तबके की महिलाओं को किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पा सकती है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही तो शिक्षा ग्रहण कर सकती है, अपने अधिकारों का हनन होने पर आप उनकी आवाज़ उठा सकती है, अपनी मनमर्जी से जॉब कर सकती है, अपनी मनमर्जी से किसी से भी शादी कर सकती। अगर दूसरी बात अगर हम करें किसके आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में उनका इतना बड़ा योगदान है। उन वो इतने बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे देश में सबसे पहले बैंक का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, उन्होंने सबके लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की कि आज अगर हम देखते हैं कि सबको इक्वलिटी के साथ सैलरी मिलती है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही है। क्योंकि अगर इक्वलिटी आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं होगी तो इससे तो एक अव्यवस्था का जो रूप है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता चला जाएगा। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो अपना प्रेरणा का स्रोत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं। उन्होंने मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाए और या फिर उसमें किस तरीके से काम किया जाए, उसमें भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अगर हम बात करें राजनीति क्षेत्र की, तो जहाँ पे एक बड़े तबके का इंसान वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वहीं एक बहुत निम्न तबके का व्यक्ति भी अपने पार्टिसिपेट कर सकता है राजनीति में। ऐसा वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन पहले क्या था, पहले तो सबको पता है कि किस तरीके से जो नीचे तबके के लोग रहते थे, जो जिनकी जो जाति थी वो निम्न थी, उनको किसी भी क्षेत्र में अधिकार नहीं था। लेकिन जैसा कि संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें सबको राजनीति अधिकार मिला। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो अगर उसमें टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट के दम पर राजनीति में प्रवेश कर सकता है। वो देश का मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें तो हम देखते हैं तो सबके लिए काम किया उन्होंने। अगर हम देखें कि जब भारत आज़ाद हुआ था और जम्मू कश्मीर को अलग होने के लिए धारा 370 का निर्माण किया गया था, जो शेख अब्दुल्ला थे, जो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास आए थे कि वो इसमें सहमति दे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, मतलब मैं एक अलग राज्य के लिए कैसे, जो बिल्कुल अलग संविधान का निर्माण करना चाहिए, मैं उसमें अपनी सहमति बिल्कुल भी नहीं दूँगी। तो इस बात से यह भी पता चलता है कि वो मतलब कि राष्ट्रीय कितने मतलब राष्ट्रीय प्रेमी थे और
देश को मतलब अखंडता में बिल्कुल भी विभाजित नहीं करना चाहते थे, वो एकता के साथ रहने देना चाहते थे। दोस्तों ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान ना हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में उनको सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता कह के संबोधित करना उनके साथ एक अन्याय होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यह चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन्हीं कामों को दिखाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ जो दवा कुचला वर्ग था उसके लिए काम किया। उनकी जो छवि है, इतिहासकार हैं या फिर उस समय से आज तक की जो सरकारें चलती आई हैं, वो उन्हें इसी तरीके से प्रेजेंट करती हैं कि सामने वाले के माइंड में, उनकी साइकोलॉजी में सिर्फ यही लगता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो सिर्फ दलितों के नेता थे, उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काम किया था। लेकिन दोस्तों ऐसा सच नहीं है। अगर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सही से जानेगा, पहचानेगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखेगा, दूसरे लोगों के कहने में आके सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करेगा, तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो दलितों के नेता थे या फिर राष्ट्रीय हित में रह के वो काम करते थे। दोस्तों हम देखते हैं कि आज भी लोगों के मन में यह वाली चीज़ रहती है कि हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो एक राष्ट्रवादी नेता हैं, ठीक है। जो सरदार पटेल है उनको राष्ट्रवादी नेता का दर्जा दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रवादी नेता। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को राष्ट्रवादी नेता का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज भी यह घृणा भरी हुई है कि जो नीचे तबके का है वो नीचे तबके का ही रहेगा, और इसीलिए लोग शायद उनके कामों को, उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता कह के संबोधित करते हैं। दोस्तों अगर हम अच्छे से एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान ना हो। आप मेरे इस विचार से कितने सहमत हैं मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।